तो चलिए जलने वालों को थोड़ा और जलाते हैं। आइए अपनी अर्निंग प्रूफ दिखाते हैं। ये आ गए अर्निंग वाले टैब पे। अब इसको हाइड हमने कर रखा था तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं अपना मतलब जॉब वॉब छोड़ के घर पे बैठ के वीडियोस बनाता हूँ। ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए, तब जा करके आप किसी अलग फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। तो देखिए, जब हम स्ट्रगल किया करते थे शुरू में, जब हम लोगों ने कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में अपना कदम रखा था, जब हमें कुछ आता जाता नहीं था, हम लोग यानी कि एक सीखने के पर्पज से आए थे और हमें मजा आता था कंटेंट बनाने में, तब हमारे गांव के और हमारे रिश्तेदार के लोग बोलते थे कि भाई देखो ये सब क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, इन सब में कुछ नहीं रखा है। लेकिन हम सबको पता था, जितने भी लोग हमारे टीम में थे, जो कि अभी तक शुरू से लेकर अंत तक अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि सक्सेस हो गए हैं, थोड़ी बहुत इनकम कर रहे हैं, और कुछ लोग तो छोड़कर चले गए सिर्फ गांव वालों को और अपने रिश्तेदारों को देख करके, उनकी बातों को सुन करके कि भाई सही बात है कि कुछ नहीं हो सकता यूट्यूब पर वगैरह वगैरह। तो ये देखिए, अगर किसी फील्ड में आप कदम रख रहे हैं तो आपके गांव वालों को और आपके रिश्तेदार वालों को उस फील्ड के बारे में नहीं पता है, तो वो लोग नेगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है तो वो लोग बताएंगे नहीं। जानते हैं, जब मैं स्टार्टिंग में बहुत साल पहले एक बार MLM ज्वाइन किया था, तो MLM में मैं गया था, तो उस वक्त मेरे पैसे लगे थे तकरीबन 5,000 रुपए, और 5,000 रुपयों के बदले में मुझे एक क्या बोलते हैं घड़ी मिली थी और एक कोट पैंट का कपड़ा मिला था। लेकिन उससे हमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज सीखने को मिली थी ना, वो ये थी कि अगर आप सब्जी वाले ठेले पर जाकर के सोने का भाव पूछेंगे तो वो आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको सोने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दरअसल इसका मतलब हम बता तो कुछ और रहे हैं, लेकिन दिमाग से आप लोग सोचेंगे तो होता कुछ और है। जैसे कि आपके रिश्तेदार वाले, आपके गांव वाले बोलते हैं ना, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होने वाला, तो उनको सोशल मीडिया के बारे में पता ही नहीं है, तो वो बताएंगे क्या। यही चीज होती है कि जब सब्जी वाले को सोने के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो सोने की कीमत क्या जानेगा और क्या बताएगा आपको। तो ये चीज मुझे शुरू से सीखने को मिली है, और इसी चीज को लेकर मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। किसी की बातों को अपने दिल पर नहीं लेता। बस कोई मुझे नेगेटिव बोलता है तो मैं यही सोच लेता हूँ कि इसको इसके बारे में पता ही नहीं, तो वो बताएगा क्या। बस वो अपने हिसाब से सही बोल रहा है, एक तरह से देखा जाए तो वो कोई गलत नहीं बोल रहा है। और मुझे भी अगर किसी फील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हालांकि मैं किसी को सलाह तो नहीं देता कि आप ये काम मत करो, वो काम मत करो। मैं सिर्फ इतना बोल देता हूँ कि भाई इस फील्ड के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं ज्यादा सलाह नहीं दे सकता। तो चलिए, अब रही बात कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उसको इग्नोर करना आप सीखिए, क्योंकि जब आप इग्नोर करना सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। किसी की बातों को आपको अपने दिल पर लगा के नहीं बैठना है कि इसने ये बोल दिया तो भाई अब मुझे छोड़ देना चाहिए यार, वो सही बोल रहा है वगैरह वगैरह। इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, आगे उसी फील्ड में बढ़ सकते हैं जिस फील्ड में आपके पूर्वज मतलब चलते आए हैं, तो उसी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कुछ अलग नहीं कर सकते। कुछ अलग करना है तो आपको लोगों की बातों को सुन करके उनकी बातों को अनसुना करना पड़ेगा। वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उनका काम है बोलने का। उनकी बातों को दिल पर कभी भी नहीं लगाना है। हाँ, अगर उनकी बातों को दिल पर लगाना है तो इस वे में लगाइए कि अगर उसने ऐसा बोला है कि मैं सक्सेस नहीं हो सकता, तो मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा किसी भी कीमत पर। इसके लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर के आप किसी अलग फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं और एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं। चलिए, अब कुछ लोग मान लीजिए थोड़े बहुत लोग जान गए हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं अपना मतलब जॉब वॉब छोड़ के घर पे बैठ के वीडियोस बनाता हूं। लेकिन अब उन लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि वीडियो तो बना लेता है, कितना ही कमा लेता होगा, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, इससे ज्यादा थोड़ी कमा लेता होगा। तो चलिए जलने वालों को थोड़ा और जलाते हैं। आइए अपनी अर्निंग प्रूफ दिखाते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ एक चैनल की अर्निंग प्रूफ दिखाएंगे, क्योंकि मैं पूरी इनकम कभी भी किसी को नहीं बताता कि मेरी टोटल इनकम एक महीने की कितनी है। तो सिर्फ एक चैनल का अर्निंग प्रूफ लास्ट 28 डे का आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, लाइव प्रूफ के साथ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं लगाऊंगा, कोई एडिट नहीं रहेगा, सीधा अपने सिस्टम पे लेके चलता हूँ, डायरेक्ट कैमरे का रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए कैमरामैन भाई साहब, आइए लेके चलिए हमारे पीसी स्क्रीन पर। देखिए, ये सिस्टम पे मेरा चैनल दिख रहा है आपको, लाइव है सब कुछ। ठीक है, कोई एडिट वगैरह नहीं है। ये देखिए चैनल का नाम आप देख सकते हैं, बाकी मैं चैनल का नाम मुंह से नहीं बोलूंगा। इस पे लास्ट 28 डे में 6.7 मिलियन का व्यूज है यहाँ पे। ठीक, और वॉच टाइम की बात करें तो 3,27,000 घंटे का वॉच टाइम है। और सब्सक्राइबर की बात करें तो 48,000 लगभग सब्सक्राइबर आए हैं लास्ट 28 डे में। ठीक है, अब अर्निंग मैं आप लोगों को दिखाऊं उससे पहले मैं आपको अपना कंटेंट दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरे चैनल का वीडियो है। इस पे देखिए कितने व्यूज हैं, अभी रिफ्रेश करके दिखाते हैं।
चलिए ये देखिए, ये एक अभी रिसेंट में वीडियो अपलोड की गई है, इस पे यहाँ पे दिखाइए 360 व्यूज हैं और दूसरे पे 7000 व्यूज है, 7500, और तीसरे पे 53,000 के समथिंग व्यूज हैं, चौथे पे 12,000 लगभग व्यूज हैं, और फिर 4400, फिर 9700। ये नॉर्मल वीडियो का व्यूज है। अब लाइव स्ट्रीम का व्यूज दिखाते हैं आपको। ये लाइव वाले सेक्शन में आ गए। अब यहाँ पे देखिए, ये लाइव स्ट्रीम का व्यूज है 25,500 और 28,300, 31,000, 50,000, 20,000, 62,000, 45,000, 2700, 1,18,000, 1,93,000, 58,000, 40,000, 1,27,000, 77,000, 60,000, फिर 1,29,000, बाकी 69,000। तो इस तरह से हमारे सारे व्यूज हैं। अभी आपको लेके चलते हैं, अर्निंग दिखाते हैं। चलिए ये आ गए अर्निंग वाले टैब पे। अब इसको हाइड हमने कर रखा था तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है अर्निंग 1010। अब ये 1010 जो दिख रहा है ना, ये रुपया नहीं है, ये डॉलर है, डॉलर। अभी इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें। चलिए आपको अब कन्वर्ट करके दिखाते हैं। 1010 डॉलर है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। अब आइए एक नए टैब में लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे लिखते हैं USD to INR, USD to INR कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे देख सकते हैं $1 का कीमत है 84 रुपए 8 पैसे, और हमारे थे कितने, 1010 डॉलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1010। 1010 करने पे यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ रहा है 84,920 रुपए लास्ट 28 डे की अर्निंग, ठीक है। ये रहा, और ये सिर्फ एक चैनल का है। 84,900 रुपए लास्ट 28 दिन में हमने कमाए एक चैनल से। अभी यहाँ पे देखिए 84,900 दिख रहा है। अब इसमें लेके चलते हैं। ये जो डॉलर दिख रहा है ना, इसको भी हम INR पे सेट करके दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे पता है ये कोई खास ज्यादा अर्निंग नहीं है। यहाँ पे देखिए ये USD में है। अब मैं INR करता हूँ। क्या ये INR भाई, ये रहा इंडियन रुपीज, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से इंडियन रुपीज लिखा हुआ है। अभी सेव करते हैं। अभी देखिए रिफ्रेश होके बताएगा 84,787 रुपए, ओके। लास्ट 28 डे की अर्निंग है। रियल टाइम में व्यूज देख लीजिए 2,50,000 आ रहे हैं 48 घंटे में। बाकी ये रही अर्निंग लास्ट 28 दिन की। बाकी ये सिर्फ एक चैनल का है, बाकी और भी जो चैनल है उनका अर्निंग मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि टोटल अर्निंग मैं लोगों को बता दूंगा तो लोगों को मेरी औकात का पता चल जाएगा, और मेरी औकात का पता मैं किसी को चलने नहीं देना चाहता कि मैं कितना गरीब हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको अब एंड करते हैं, थोड़ा सा और आप लोगों को बताते हैं। आइए हमारे फेस पे। अब तो देखिए जी, अभी जो मैंने आपको अर्निंग प्रूफ दिखाया, ये मतलब कि एक चैनल का है, और अगर मैं सभी चैनल का इंक्लूड कर दूं तो लाखों पार चला जाएगा। उसकी कोई मैं लिमिटेशन नहीं बताऊंगा कि कितना चला जाएगा, कितने में रहेगा, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि ये कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है। यूट्यूब पे आए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है, ठीक है। तो इससे आगे भी जब आप सीखते रहेंगे, किसी फील्ड में आप डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे, तो आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगी और नए नए चीजें सीखते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ते जाएंगे। मैं भी कभी सोचता था कि यूट्यूब से बस 5,000, 8,000, 10,000 भी आ जाए ना तो भी मेरे लिए बहुत है। कब मैं ऐसा सोचता था, जबकि मैं स्ट्रगल किया करता था, मैं बाहर में जॉब किया करता था। उस टाइम पे मैं सोचता था कि अगर मुझे घर बैठे 5-10 हजार भी मिलने लगे तो मैं एकदम खुश रहूंगा भाई, इससे अच्छी जिंदगी मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कुछ नहीं है यार। यूट्यूब पे आने के बाद ये कम लगता है, और आपको भी जब अर्निंग नहीं हो रही है तो ऐसा ही लगता होगा कि 5,000, 10,000 मिल जाए तो बहुत है। बाकी जब आप आएंगे, इतना कमाने लगेंगे, तो आपका मोटिवेशन और लालच थोड़ा बढ़ता जाएगा, तो आप नई नई चीजें सीखते जाएंगे, तो नया नया तरीका अपनाते जाएंगे, तो बहुत सारी अर्निंग करते जाएंगे, ठीक है। आज मेरे पास इतना नॉलेज है कि अगर मुझे मान लीजिए कभी भी ये एक चैनल खत्म भी हो जाता है तो कभी मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि चलो चैनल तो खत्म हो गया, बाहर में चल के जॉब वगैरह करें, नहीं। क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं मात्र 10 दिन के अंदर चैनल खड़ा कर सकता हूं, और उस पे अर्निंग इतना कर सकता हूं कि लर्निंग करेंगे तभी अर्निंग करेंगे। और आप एक बार लर्निंग कर लेते हैं तो अर्निंग आप लाइफ टाइम करते रहेंगे। लर्निंग सिर्फ एक बार आपको करनी पड़ती है, ठीक है, और इसके लिए समय लगता है, मेहनत लगता है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि यार कौन दिमाग लगाएगा, कौन इतना सीखेगा। इतना सीखने के बाद एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। जब स्टार्टिंग में अपना फेज होता है, स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आती तो एक्सपेरिमेंट कर करके सीखना पड़ता है। तो लोग एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते, लर्निंग लेना नहीं चाहते, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि यूट्यूब वगैरह ना करो भैया, यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है। हमसे पूछे यूट्यूब के बारे में, अरे हम 3-4 साल किए थे, उसके बाद हमें आके यहाँ काम करना पड़ रहा है। ऐसा वो बोलते हैं
जो नया सीखते नहीं है, जो नया ट्राई नहीं करते, जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पे आओ, यूट्यूब पे आओ, वगैरह वगैरह, किसी भी फील्ड में जाओ, सबसे पहले उस फील्ड के बारे में समझो एंड उसके बाद उस फील्ड में एंटर करो। जब आपकी कहीं भी देखते होंगे जॉब लगती है तो छोटे पोस्ट पे लगती है, सैलरी कम मिलती है, उसके बाद आपकी काबिलियत को देखा जाता है, आपके अंदर थोड़ा और नॉलेज आता है तो धीरे धीरे पोस्ट बड़ा होता है, सैलरी बड़ी होती है। इसी तरह से हर जगह पे होता है, तो यही चीज आपको समझना है। बाकी समझ करके जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे काम करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन एक चैनल की अर्निंग है और खाली 28 दिन की अर्निंग है, ठीक है। बाकी मैं सभी चैनल की अर्निंग नहीं बताया हूँ कि हमारी औकात कुछ नहीं भाई, मैं एक गरीब आदमी हूँ, छोटा मोटा कमा लेता हूँ, खर्चा पानी चल जाता है बस। बाय बाय।